श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सावन में प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग की पूजन अर्चना करना पूजा करने का आज है 25वां दिन। प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग की पूजन अर्चना कर रहे हैं हम। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजा कर रहे हैं। जब भी आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, विसर्जन करो, तो विसर्जन करके जो आपने पहले दिन संकल्प लिया था, उस संकल्प का स्मरण अवश्य रूप से ज़रूर करो। आज हम आपको बताने वाले हैं भूम प्रदोष के उपाय, जो कि 25 अगस्त मंगलवार के दिन पड़ रही है। मंगलवार के दिन जब प्रदोष आती है तो उसको भूम प्रदोष कहते हैं। तो भूम प्रदोष के दिन किया जाने वाला विशेष उपाय, पहला उपाय धन प्राप्ति से संबंधित है, दूसरा उपाय चर्म रोग से संबंधित है और तीसरा उपाय संतान प्राप्ति से संबंधित है, जो कि हाल ही की कथा में गुरुजी ने बताया है। क्या है ये उपाय? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, भगवान शंकर की पूजन अर्चना करनी है। पूजन अर्चना कीजिए और सबसे पहला जो उपाय है वो है भूम प्रदोष का धन प्राप्ति का उपाय। यदि आप मेहनत बहुत कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो, फिर भी आपको धन प्राप्त नहीं हो रहा, कर्जा बढ़ रहा है, तो आप भूम प्रदोष से एक नियम धारण कर लो। नियम क्या है? कमलगट्टा आपने सभी ने देखा होगा, किराने की दुकान पर मिलता है कमलगट्टा। आपको वो कमलगट्टा ले लेना है। पर यदि आपके पास कमल का पुष्प है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो कमलगट्टा ले लो। अब आपकी श्रद्धा अनुसार कि आप कितने कमलगट्टे समर्पित करना चाहते हो प्रदोष के दिन। फिर वो 1 कमलगट्टा हो, 3 कमलगट्टे हो, 5 कमलगट्टे हो, 7 कमलगट्टे हो, इच्छा है आपकी, क्योंकि श्रद्धा है आपकी। तो आपको 1, 3, 5 विषम संख्याओं में कमलगट्टे समर्पित करने हैं, और ये हर प्रदोष को करने हैं। कम से कम 6 प्रदोष, 7 प्रदोष लगातार इस उपाय को अवश्य रूप से कीजिए। धन प्राप्ति के लिए यदि कर्जा बढ़ रहा है और धन प्राप्त नहीं हो रहा, मेहनत बहुत कर रहे हो, तो मेहनत भी करो। साथ में प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, प्रतिदिन प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में आपको कमलगट्टे समर्पित करने हैं। 3 कमलगट्टे समर्पित करो या 5, जितनी आपकी इच्छा है उतने समर्पित करो। हर एक प्रदोष को इस उपाय को करो। अगला जो उपाय है वो है चर्म रोग से संबंधित उपाय। पर उससे पहले हम आपको बताते हैं ये 3 कनेर के फूल वाला संतान प्राप्ति वाला उपाय, जो गुरुजी ने हाल ही की कथा में बताया था। यदि आप भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग पर ये उपाय कर रहे हैं, तो आपको तीनों पुष्प एक साथ समर्पित कर देने हैं भगवान शंकर के शिवलिंग पे, कनेर के पुष्प। और संतान प्राप्ति की आपको कामना करनी है। संतान प्राप्ति की कामना करते हुए भूम प्रदोष के दिन, यदि आपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा है, तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके आपको ये 3 कनेर के फूल समर्पित कर देने हैं भगवान शंकर के शिवलिंग पे। कनेर के पुष्प समर्पित करने के बाद में आपको भगवान शंकर के शिवलिंग के सम्मुख में झोली पसार कर प्रणाम करना है, और जब आपकी पूजा पूरी हो जाए, तब आपको 1 कनेर का पुष्प उठा लेना है शिवलिंग पे से। पर यदि आप शिव मंदिर में जाके उपाय कर रहे हैं, पार्थिव शिवलिंग नहीं बना रहे हैं, तो सबसे पहला कनेर का पुष्प, कनेर का फूल समर्पित करो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर प्रदोष काल में दक्षिण दिशा से। दूसरा कनेर का फूल समर्पित करो माता पार्वती के हस्त कमल पे। तीसरा कनेर का फूल समर्पित करो भगवान शंकर के शिवलिंग पे, और झोली पसार कर बाबा से संतान की कामना करो, वंश वृद्धि की कामना करो, और उसके बाद में वो 1 कनेर का पुष्प उठाकर अपने साथ वापस ले आओ। और वापस लाकर आप जिस कमरे में रहते हो, सोते हो, वहाँ पर उस फूल को रख लीजिए। या यदि आपके पास कोई किताब है तो उस किताब के अंदर उस फूल को रख लीजिए। जब अगली भूम प्रदोष आए तब सेम उपाय कीजिए। पर यदि आप उससे पहले गर्भवती हो गई, आपके गर्भ में संतान है, तो आप फिर उपाय मत कीजिए। आपको उस पुष्प को अपने पास रखना है। जब पूर्ण संतान की प्राप्ति हो जाए, डिलीवरी हो जाए, उसके बाद वो फूल बाबा को धन्यवाद स्वरूप समर्पित करने फिर से जाइए। ये उपाय करना है भूम प्रदोष के दिन। अगला उपाय है, यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। 21 आम के पत्ते लो सूखे, जो पेड़ से नीचे अपने आप गिरते हैं, वो 21 आम के आपको पत्ते ले लेने हैं सूखे। उस 21 आम के पत्तों को लेकर उनको जलाकर उसकी भस्म बनाओ, और भस्म बनाकर भूम प्रदोष के दिन भगवान शंकर को समर्पित करो। समर्पित करके वो सारी भस्म लेकर आ जाओ। आपके शरीर में जहाँ पर भी स्किन से संबंधित समस्या है, डॉक्टर को दिखाओ, दवाइयों का सेवन करो। स्किन से संबंधित जो भी समस्या है आपके शरीर में, फिर उस भस्म को घर पर लाकर आपको रख लेना है। आपके स्किन से संबंधित जो भी समस्या है शरीर में, तो गुरुजी भी कहते हैं, हम भी ये कहते हैं, डॉक्टर को दिखाओ और उसके साथ ही दवाइयों का सेवन करो, छोटा सा उपाय करो। फिर उस भस्म में थोड़ा सा गाय का घी मिलाकर आपके शरीर में जहाँ पर भी चर्म रोग है वहाँ पर उस भस्म को लगाओ। 1 बार, 2 बार, 3 बार लगातार 3-4 दिन उस भस्म को लगाओ। बाबा से प्रार्थना करो, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लो कि हे भोलेनाथ, मेरी इस बीमारी को, मेरे इस रोग को ठीक कर दो अच्छे से, और बाबा से प्रार्थना करके उस भस्म को लगाओ।
इस प्रकार से आपको करना है ये उपाय, जो कि भूम प्रदोष के दिन किए जाते हैं। भूम प्रदोष के ये विशेष उपाय कीजिए, क्योंकि भूम प्रदोष जल्दी से नहीं आती। मंगलवार की प्रदोष को भूम प्रदोष कहते हैं, तो भूम प्रदोष के दिन कीजिए इन विशेष उपायों को। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। सांब सदाशिव।